नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत और पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनें, क्योंकि इसकी जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। कल्पना कीजिए, भागवत भवन के दिव्य कक्ष में भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर विराजमान हैं। आज पितृपक्ष की पावन अमावस्या की शुभ बेला चल रही है। उसी समय माता रुक्मिणी श्रद्धा भाव से प्रभु के समीप आती है और जिज्ञासा भरे स्वर में पूछती है, हे प्रभु, पितृ अमावस्या का क्या अर्थ है? आखिर तर्पण क्यों किया जाता है? श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान के साथ समझाते हैं, पितृ अमावस्या वह विशेष दिन है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और आभार अर्पित करते हैं। तर्पण की यह पवित्र क्रिया उनके लिए शांति और संतोष का कारण बनती है। हे देवी, इस पावन अवसर पर सुनिए एक ऐसी कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है और आपको पितृ कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकती है। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि आपको ये कथा हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से न केवल आप इस पुण्य कथा का प्रसार करेंगे, बल्कि पितृपक्ष जैसे पावन अवसर का संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। तो आइए श्रोताओं, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में धन शर्मा नामक एक अत्यंत पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। धन शर्मा की सत्यनिष्ठा, सदाचार और वेद शास्त्रों की गहन विद्या के कारण वह सबके बीच आदरणीय थे। उनके जीवन में पाप और छलकर का कोई स्थान नहीं था। भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति अटल और निःशर्त थी। प्रतिदिन वह स्नान करके शुद्ध मन से पूजा पाठ करते, मंत्रों का जप करते और अपने दिन की शुरुआत धर्म पूर्वक करते। उनका विश्वास था कि संसार में यदि कोई सहारा है तो केवल श्री हरि ही है। एक दिन की बात है, श्रावण की वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और आश्विन मास का समय चल रहा था। धन शर्मा ने श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कुशा, पवित्र घास और अन्य सामग्री जुटाने के लिए पास के घने वन की ओर जाने का निश्चय किया। उस समय दोपहर का पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। केवल पेड़ों की शाखाओं से टकराती हवा की सरसराहट और बीच बीच में कुछ पक्षियों की आवाज वातावरण में हल्का गूंजती थी। धन शर्मा निर्भय भाव से मंत्र जप करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वह वन में सामग्री एकत्र कर रहे थे, अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत और भयावह दृश्य पर पड़ी, जिसने उनके कदम रोक दिए। सामने थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल और प्राचीन वृक्ष के नीचे तीन विचित्र आकृतियां खड़ी थी। पहले तो धन शर्मा को विश्वास ही नहीं हुआ कि वे प्राणी वास्तविक है या केवल उसकी कल्पना का भ्रम है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ गए वे तीन प्रेत हैं। उनके विकराल रूप को देखकर कोई भी साधारण मनुष्य भय से स्तब्ध हो जाता, लेकिन धन शर्मा का मन विचलित नहीं हुआ। उनके बाल उलझे और सीधे ऊपर की ओर खड़े थे। आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। दांत लंबे और नुकीले और शरीर इतना दुर्बल कि केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। उनके पेट और पीठ में गहरा कष्ट झलक रहा था। इतने भयानक दृश्य के बावजूद धन शर्मा के मन में भय नहीं, बल्कि करुणा का भाव जाग उठा। उन्हें विश्वास था कि जब तक ईश्वर का आश्रय है, कोई भी शक्ति उन्हें डिगा नहीं सकती। साहस जुटाकर धन शर्मा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उन प्रेतों के समीप पहुंचे। तीनों प्रेत एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई साधारण मानव, वह भी अकेला ब्राह्मण, निर्भय होकर उनकी ओर कैसे आ सकता है। धन शर्मा ने शांत और मधुर स्वर में उनसे पूछा, हे प्राणियों, तुम कौन हो? तुम्हारा यह विकट और दारुण स्वरूप क्यों है? कौन से कर्म ने तुम्हें इस घोर और भयावह अवस्था में लपेट रखा है? धन शर्मा की वाणी में भय नहीं था, बल्कि दृढ़ता और दया का भाव झलक रहा था। कुछ क्षण तक प्रेत मौन रहे। उनके गले से केवल घुटी घुटी सी आवाज निकल रही थी, मानो वे बोलना चाहते हो पर असमर्थ हो। तब धन शर्मा ने धीरे धीरे अपनी पहचान बताई, मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का सेवक। तुम्हें इस स्थिति में देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया है। मैं डर कर नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हूँ। यदि तुम मेरी रक्षा करोगे और मुझ पर कृपा करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। वे दयालु हैं, कृपालु हैं और सदैव भक्तों के रक्षक रहते हैं।
इतना कहकर धन शर्मा ने भगवान विष्णु की महिमा का गान प्रारंभ किया। भगवान विष्णु अनादि और अनंत है। उनका श्यामगरण रूप अलसी के फूल की तरह नीला और आकर्षक है। वे पीतांबर धारण करते हैं। उनके नाम का स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले अविनाशी परमात्मा है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर और मनोहर है। उनकी महिमा अपरंपार है। वे इतने कृपालु हैं कि प्रेतात्माओं तक को मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। धन शर्मा के भक्तिपूर्ण वचनों में इतनी गहराई और श्रद्धा थी कि तीनों प्रेत धीरे धीरे कांपते हुए उनकी वाणी को ध्यान से सुनने लगे, मानो उन्हें इसमें अपनी मुक्ति की पहली झलक दिखाई दे रही हो। श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, जैसे ही धन शर्मा के मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला, वैसे ही उन पिशाच रूपी प्रेतों के हृदय में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। अब तक जो प्रेत क्रोध और पीड़ा से भरे खड़े थे, वे धीरे धीरे शांत और संतुष्ट होने लगे। उनके विकराल चेहरे की कठोरता मिट गई। लाल क्रोध से भरी आंखों में कोमलता और करुणा झलकने लगी। सूखे और हड्डियों जैसे प्रतीत होने वाले शरीर अब दया और उदारता की ऊर्जा से भरने लगे। सिर्फ भगवान का नाम सुनते ही उनके हृदय शुद्ध हो गए। धन शर्मा के वचनों ने प्रेतों को भीतर तक छू लिया। उनके चेहरे पर हल्की प्रसन्नता की आभा फैल गई, मानो आत्माओं पर ठंडी और सुखदायक लहर बह रही हो। धीरे धीरे तीनों प्रेत मानवीय वाणी में बोलने लगे। उनमें से एक ने कहा, हे ब्राह्मण, केवल तुम्हारे दर्शन और भगवान श्री हरि का नाम सुनते ही हमारे भीतर गहरा परिवर्तन हो गया। अभी कुछ क्षण पहले तक हम क्रोध, दुख और व्यथा की अग्नि में जल रहे थे, किंतु तुम्हारे आने से हमारी दशा बदल गई। अब हमारे हृदय में दया की भावना जाग गई है और मन को अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेह सच्चे वैष्णव पुरुष का संग सारे पापों को दूर कर देता है। तुम्हारे जैसे भक्त का समागम जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है और अंधकार को हटाकर पुण्य और प्रकाश फैलाता है। इतना कहकर तीनों प्रेत कृतज्ञता से धन शर्मा के सामने सिर झुकाने लगे और उनमें से एक ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, तुमने हम पर करुणा दिखाई। अब हम अपना परिचय तुमसे छिपाना नहीं चाहेंगे। हमारे इस विकट रूप और दुर्दशा का कारण जानकर ही तुम समझ पाओगे कि हम पर कैसी विपत्ति आई है। सुनो, हम कौन हैं और किस अपराध के कारण इस नारकीय अवस्था को भोग रहे हैं। धन शर्मा ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। तब तीनों प्रेत बारी बारी से अपनी आप बीती सुनाने लगे। पहला प्रेत आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम कृतज्ञ है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं उपकार भूलने वाला मनुष्य था। मैंने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया, अपने हितैषियों का उपकार भुलाया, गुरुजनों और बड़ों का अनादर किया। मेरी कृतज्ञता के कारण मेरे पितर भी मुझसे अप्रसन्न रहे और क्रोधित हुए। इन पापों के फल स्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला और अंततः इस प्रेत योनि में भटकना पड़ा। इसके बाद दूसरा प्रेत धीरे धीरे आगे आया और अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बोला, मेरा नाम विद्वत है। मेरे पूर्व जन्म में मैं हरिवीर नामक एक राजा था, किंतु घोर अभिमान और नास्तिकता के कारण मैंने धर्म की अवहेलना की। ना तो मैंने देवताओं की पूजा की, ना गुरु ब्राह्मणों का सम्मान किया और न ही कभी दान किया। प्रतिदिन मैं बिना किसी पूजा पाठ के भोजन करता और विद्वानों की निंदा करता था। अपने पितरों की स्मृति रखना और श्राद्ध तर्पण करना तो मैंने कभी नहीं सीखा। इसी कारण मृत्यु के पश्चात मैं नरक की भीषण यातनाओं से गुजरा और अंततः प्रीत्योनि में गिर पड़ा। यह सुनकर धन शर्मा का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने देखा कि विद्वत की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक रहे थे और उसका दुर्बल शरीर अपराध बोझ से थरथरा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके पापों का बोझ अब भी उसे जला रहा हो। तभी तीसरा प्रेत भी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम वैष्णव है। पूर्व जन्म में मैं गौतम नामक ब्राह्मण था और मध्य देश का निवासी था। दुर्भाग्यवश मैंने पितृपक्ष में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में ना तो मैंने स्नान किया, ना दान किया, ना हवन किया और ना ही पूजा पाठ किया। अपने पूर्वजों के लिए तर्पण भी नहीं दिया। इस प्रकार पितरों की अवज्ञा करके मैंने अपने सभी पुण्य नष्ट कर दिए और आज मैं इस दुर्दशा में भटक रहा हूँ। धन शर्मा ने जब तीनों प्रेतों की करुणा भरी कथा सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे प्रेत जिनके भयंकर रूप देखकर कोई भी मनुष्य डर जाता, अब केवल दुखी आत्माओं के रूप में उनके सामने थे।
उनकी पीड़ा और पूर्वजों की उपेक्षा देखकर धन शर्मा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने समझ लिया कि धर्म से विमुख होने और पितरों के तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों की अवहेलना करने के कारण ही ये आत्माएं इस यातना में है। वन की निस्तब्धता में कुछ क्षण केवल पत्तों की सरसराहट और दूर के पक्षियों की आवाज सुनाई दी। फिर धन शर्मा ने अपने आंसू पोंछे और प्राण भरी वाणी में बोले, हे दुखियारे प्रेतों, आपकी पीड़ा ने मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। यह जानकर गहरी वेदना हो रही है कि धर्म से विमुख होने पर आत्मा कितनी कष्टदायक स्थिति में भटकती है। आपने अपना परिचय और दुख मुझे बताया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके उद्धार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। यदि मेरी कोई सेवा संभव है तो कृपया बताइए। शायद ईश्वर ने मुझे यहीं आपसे मिलने के लिए भेजा है ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तीनों प्रेत आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंततः तीसरे प्रेत गौतम हाथ जोड़कर बोला, हे कृपालु ब्राह्मण, आपकी सहृदयता के लिए हम आपके आभारी हैं। हम सच में चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो और यह प्रेत्योनि का जीवन समाप्त हो, किंतु हमारे पाप इतने भारी हैं कि हम अपने बल पर इससे छुटकारा नहीं पा सकते। सिर्फ एक उपाय है और उसमें आपकी सहायता चाहिए। सुनिए, मेरा एक पुत्र है जो अभी पृथ्वी लोक में जीवित है। वह धर्मशील है और श्राद्ध आदि विधियों को भली भांति जानता है। यदि उसे हमारी दुर्दशा का पता चले तो निस्संदेह वह हमारे उद्धार का प्रयास करेगा। मेरे पुत्र का नाम धन शर्मा है। हे विप्र, कृपया आप उसके पास जाकर यह दुख भरी बात बताएं और समझाएं कि हमारे उद्धार के लिए उसे क्या करना चाहिए। यदि आप यह कार्य कर देंगे तो यह उपकार, यज्ञ, दान और तप से भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि किसी दुखी आत्मा का उद्धार सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर धन शर्मा का हृदय जोर से धड़क उठा। वे स्तब्ध रह गए और कांपती आवाज में पूछ बैठे, स्वामिन, क्या आपके पुत्र का नाम सचमुच धन शर्मा ही है? प्रेत गौतम ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पुत्र का यही नाम है। वह मेरा इकलौता संतान है। शायद अब तक मुझे भूल चुका होगा या उसे यह भी नहीं पता कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्दशा में भटक रही है। इतना सुनते ही धन शर्मा का हृदय भावनाओं से द्रवित हो उठा। वे विवल होकर प्रेत गौतम के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। कितने अभागे हैं हम कि मैंने आपको पहचाना ही नहीं और आपके दुख को दूर नहीं कर पाया। पुत्र होते हुए भी पिता के काम नहीं आया। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? कृपा करके मुझे क्षमा करें। यह सुनकर प्रेत गौतम की आंखें भी भर आईं। वे विस्मित और आनंदित होकर बोले, वत्स, सचमुच तुम मेरे पुत्र हो। निश्चय ही भगवान ने तुम्हें हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। अब विलाप छोड़ो और ध्यान दो कि हमें इस बंधन से मुक्त करने के लिए क्या करना है। फिर गहरी सांस लेकर गौतम ने अपने पुत्र से कहा, वत्स, आने वाली पितृपक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करना। पवित्र नदी में स्नान करके संकल्प लो और हमारे नाम से पिंडदान तथा तिलांजलि अर्पित करना। श्रद्धा से 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना, विशेषकर मीठी खीर बनाकर प्रसाद स्वरूप उन्हें अर्पित करना। साथ ही दान दक्षिणा देकर उन्हें तृप्त करना और 7 मिट्टी के घड़े स्वच्छ जल से भरकर पितरों के नाम पर अर्पित करना। इससे हमारी 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त होकर मुक्त हो जाएंगे। अपनी सामर्थ्य अनुसार गौदान, अन्नदान और वस्त्रदान भी करना, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारा उद्धार होगा। यह सब सुनकर धन शर्मा ने गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा। आपकी कृपा और भगवान की कृपा से अवश्य सफलता मिलेगी। इतना कहकर उन्होंने अपने पिता और अन्य दोनों प्रेतों को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ बोले, अब मैं जाता हूँ और श्राद्ध की तैयारी करता हूँ। अमावस्या निकट ही है और मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वे वन से बाहर निकल पड़े और तीनों प्रेत आशा और विश्वास से उनकी ओर देखते रहे कि अब उनका उद्धार निकट है। धन शर्मा ने तीनों प्रेतों को वचन दिया था कि वह उनके उद्धार के लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे। घर लौटकर उन्होंने तुरंत श्राद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। पितृपक्ष की अमावस्या के शुभ दिन भोर की लालिमा फैलते ही धन शर्मा पवित्र नदी में स्नान करके शुद्ध मन से सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने लगे और पितरों के लिए तिलांजलि दी। घर लौटकर उन्होंने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। अपने पिता, पितामह और समस्त पितरों के नाम पर श्रद्धा भाव से पिंडदान किया।
जल तर्पण अर्पित किया और हृदय से प्रार्थना की। फिर आदरपूर्वक 10 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर खीर सहित पौष्टिक भोजन कराया और दक्षिणा दी। 7 स्वच्छ मिट्टी के घड़े जल से भरकर पितरों के नाम पर दान किए और वस्त्र, अन्न तथा गौदान का पुण्य भी अर्जित किया। उस दिन उन्होंने हर विधि पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से निभाई और प्रार्थना की कि उनके पूर्वज तृप्त होकर शांति और मुक्ति प्राप्त करें। सारा अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद उनके मन में आशा की एक ज्योति प्रज्वलित हो उठी कि अवश्य ही उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। संध्या के समय वे पुनः उस वन की ओर चले जहां तीनों प्रेतों से उनका सामना हुआ था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो दृश्य देखकर उनका हृदय आश्चर्य और आनंद से भर उठा। जिस पुराने वृक्ष के नीचे कल तक 3 भयावह प्रेत खड़े थे, वहां आज दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ था। अब वहां 3 तेजस्वी पुरुष खड़े थे जिनके शरीर उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित थे, गले में पुष्पमालाएं थी और चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता झलक रही थी। धन शर्मा तुरंत समझ गए कि ये वही आत्माएं हैं जो अब प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप में विराजमान हुई है। सबसे आगे उनके पिता गौतम खड़े थे जिनका स्वरूप अब सौम्य, शांत और द्रवित कर देने वाला था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और प्रेम से धन शर्मा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धन शर्मा आनंद और भावनाओं से भरकर उनके चरणों में झुक गए। पिता ने उन्हें हृदय से लगाकर उठाया और बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम सब मुक्त हो गए हैं। अब हम पितृलोक जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम सदा सुखी रहो, दीर्घायु और यशस्वी बनो। धन शर्मा की आंखों में आंसू छलक आए। वहीं खड़े दूसरे और तीसरे दिव्य पुरुष हरिवीर और सुदास भी प्रसन्न होकर उसे आशीष देने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि धन शर्मा की भक्ति और पुण्य से ही उन्हें भी प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। तभी आकाश से एक अद्भुत दिव्य रथ अवतरित हुआ जो पूरी तरह प्रकाश से दमक रहा था। दिव्य सहचर उतरकर तीनों आत्माओं का स्वागत करने लगे। तीनों पुरुष उस रथ पर सवार हुए। जाते समय गौतम ने पुत्र की ओर स्नेह भरी दृष्टि डाली, हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, सदैव धर्म का पालन करना। धन शर्मा की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह नतमस्तक होकर खड़े रहे। कुछ ही क्षणों में दिव्य रथ आकाश मार्ग से विलीन हो गया। संध्या का सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे मन पड़ने लगा और धन शर्मा उस ओर लंबे समय तक निहारते रहे जहां उनके पूर्वज अंतर्धान हुए थे। हृदय में गहरी श्रद्धा और प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था। धन शर्मा अपने घर लौटे। उनके हृदय में अपार शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। उन्होंने अपने कर कमलों को जोड़कर आकाश की ओर नमन किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास से पितरों की मुक्ति संभव हुई। तभी आकाश में धर्मराज यम की गंभीर वाणी गूंजी। उनका स्वर गंभीर, करुणामय और आशीर्वाद पूर्ण था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण धन शर्मा, तुमने अपने पिता गौतम के साथ साथ उन 3 शापित आत्माओं का भी उद्धार किया है जो वर्षों से प्रेत योनि में भटक रही थी। तुम्हारे श्रद्धा और समर्पण से किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान ने उन्हें मुक्ति दिलाई और पितृलोक में स्थान दिलाया। अब वे सब दिव्य देह धारण करके पितृगणों के बीच प्रतिष्ठित है और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सुनकर धन शर्मा का हृदय भावनाओं से भर गया। उनके नेत्रों में कृतज्ञता और भक्ति के आंसू छलक उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे जो मार्ग दिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस अद्भुत अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं बल्कि वास्तविक धर्म है। यह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अद्वितीय अवसर है। आज से मैं वचन देता हूँ कि अपने पितरों की उपेक्षा कभी नहीं करूंगा और प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और निष्ठा से श्राद्ध तर्पण करता रहूंगा। यही मेरा कर्तव्य और धर्म है। धर्मराज यम उनकी भावनाओं से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, तथास्तु। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा और पितृकर्म में मन, वचन और कर्म से प्रवृत्त होगा, उसके पितर प्रसन्न होंगे। उनके आशीर्वाद से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। ऐसा व्यक्ति अपने कुल का गौरव बढ़ाएगा और उसका जीवन मंगलमय होगा। इतना कहकर धर्मराज यम अंतर्ध्य हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण में शांति तथा पवित्रता की लहर दौड़ गई। इस प्रकार पितृपक्ष की यह पावन कथा पूर्ण हुई।
यह हमें ये शिक्षा देती है कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं तो न केवल पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, बल्कि उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन की बाधाएं भी दूर होती है और परिवार तथा कुल का कल्याण होता है। हर वर्ष आने वाला पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें हमारे पूर्वजों में है। हमारी सांसों, कर्मों और परंपराओं में उनका अंश प्रवाहित हो रहा है। उनकी आत्मिक शांति के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हमें अनंत पुण्य और आशीर्वाद प्रदान करता है। अतः हमें चाहिए कि सच्चे हृदय से पितृऋण उतारने का प्रयास करें। हमारे पितर ही हमारी शक्ति और आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है, पितृ देवो भव, अर्थात अपने पितरों को देवता तुल्य मानकर उनका सम्मान और पूजा करना चाहिए। इसी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ हम अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हैं और पहली कथा का समापन करते हैं। अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में गंगा के किनारे एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम महेश था। महेश एक सरल, दीन भक्त और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उनके घर में पत्नी सीता, पुत्र विक्रम और पुत्री लक्ष्मी के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा था। महेश का परिवार हमेशा अपने पूर्वजों की पूजा और स्मरण करता था। वे जानते थे कि पूर्वजों की आत्मा को शांति और सुख तब मिलती है जब उनके वंशज श्रद्धा और भक्ति भाव से श्राद्ध और तर्पण करते हैं। महेश के माता पिता और दादा दादी स्वर्ग सिधार चुके थे, पर उनका पुण्य और आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता था। एक वर्ष जब पितृ अमावस्या का दिन आया, महेश ने पूरे गांव की परंपरा और लोकाचार के अनुसार अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण की तैयारी शुरू की। उन्होंने घर की सफाई की, गोमती पत्थर पर पवित्र जल रखा, दीपक जलाया और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। लेकिन इस बार कुछ असामान्य घटित हुआ। पितृ अमावस्या की रात महेश को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। सपने में उनके पिता प्रकट हुए और बोले, पुत्र, इस अमावस्या पर हमारे वंश में एक कठिन परिस्थिति आई है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट है। यदि तुम तर्पण और श्राद्ध में अपनी सच्ची श्रद्धा नहीं दिखाओगे तो हमारी आत्मा चैन नहीं पाएगी। महेश जाग गया और समझ गया कि यह स्वप्न केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश था। उसने यह सपना अपने परिवार को सुनाया। सीता की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, हमारे पूर्वजों की सेवा और श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। महेश ने गांव के पुजारी से मार्गदर्शन लिया और निश्चय किया कि इस बार श्राद्ध केवल परंपरा के लिए नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और हृदय से प्रेम के साथ किया जाएगा। अगले दिन उन्होंने नदी के किनारे तर्पण किया। पानी में फूल, धूप और जल प्रवाहित करते हुए वे अपने पूर्वजों को याद करने लगे। वे याद करने लगे कि कैसे उनके दादा ने उन्हें शिक्षा दी थी, कैसे उनके पिता ने रात दिन कठोर तपस्या करके उन्हें संस्कार दिए। महेश की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। तभी नदी में हल्की दिव्य प्रकाश की किरण उभरी और महेश को पिता का स्वर सुनाई दिया, पुत्र, हमने तुम्हारा श्राद्ध देखा। तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम ने हमें मोक्ष की ओर अग्रसर किया। हमारे वंश पर तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। महेश और उसका परिवार अत्यंत भावुक हो गया। उन्हें यह समझ आया कि पितृ अमावस्या केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह पूर्वजों के प्रति सच्चे प्रेम और आस्था का पर्व है। गांव में यह कथा फैल गई और सब लोग प्रभावित हुए। वे समझ गए कि अपने पूर्वजों की सेवा और श्रद्धा में केवल रस्मों का पालन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हृदय से जुड़ा भाव होना चाहिए। तब से हर पितृ अमावस्या पर महेश का परिवार केवल पूजा नहीं करता बल्कि अपने पूर्वजों की याद में आत्मीयता और प्रेम से जल और भोजन का तर्पण करता है। इस प्रकार उनके पूर्वज हमेशा उनके साथ रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। पितृ अमावस्या हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज केवल संस्कार और परंपरा का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार है। उनकी सेवा, श्राद्ध और स्मरण से ही हम अपने जीवन में शांति, आशीर्वाद और सुख प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा प्रयास भी अगर श्रद्धा और प्रेम से किया जाए हमें अनंत पुण्य और आशीर्वाद देता है। अतः हमें चाहिए कि सच्चे हृदय से अपने पितृ ऋण का पालन करें। हमारे पितर ही हमारी शक्ति और आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है।
कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वज केवल हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है, वे हमारे जीवन का आधार और शक्ति है। उनकी सेवा, स्मरण और श्राद्ध से हमें आशीर्वाद, मार्गदर्शन और जीवन में संतुलन मिलता है। हर वर्ष आने वाला पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में पूर्वजों की भक्ति, उनका स्मरण और श्रद्धा ही सच्ची शक्ति और पुण्य का स्रोत है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपने प्रियजनों से शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।